हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ये चैप्टर भी आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, इट इज़ इन योर सिलेबस। तो आई हैव डिसाइडेड कि इसको भी हम थोड़ा एक बार डिस्कशन में ले लें कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मेन ही करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स आर वेरी नियर बाई, बट मैं इतना आपको बताता हूँ कि आप इनके जो लॉजिक्स हैं और जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन इंक्रीज़ योर स्कोर। एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सो 2 या 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। देखिए इसमें आपके पास 2 टॉपिक है मेन। वन इज़ द डिस्टेंस फॉर्मूला, वो भी हम बताएंगे आपको, एंड सेकंड वन इज़ द सेक्शन फॉर्मूला। तो व्हाट इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला एंड व्हाट इज़ सेक्शन फॉर्मूला, ये हम आज इसको जो है इमीडिएटली टॉपिक समझाकर आपको जो है एक एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करवाएंगे और वही करवाएंगे जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। चलिए सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट सीख लें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि आपने क्लास जूनियर क्लासेस में भी किया है, क्लास 9th में भी किया है आपने, कि किस प्रकार से जब हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं, कहाँ, इन ए प्लेन में जब हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, लेट अस से आई टेक दैट पॉइंट एज P। तो किसी भी पॉइंट को जब आप लोकेट करेंगे, कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप P, लेट अस से दिस इज पॉइंट P, और ये सब इसके ऊपर जो है पॉइंट्स है, लेट अस से, एंड दिस इज एट लेट अस से पॉइंट नंबर लाइंग ओवर हेयर। सो बच्चों ये पॉइंट P है, बट इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको, अगर आपको याद हो कि प्लेन में वी रिक्वायर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमें जो है यहाँ पर लाइंस चाहिए थी, और इन लाइंस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ओवर हेयर, ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं यहाँ पर। एक को अगर आपको याद हो एक्स एक्सिस बोला करते थे हम, और एक दूसरी को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ये आप जूनियर क्लास में करके आए हैं। वन इज़ दी एक्स एक्सिस, और ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसको एक्स एक्सिस को वी कॉल इट एज एब्सिसा, एंड व्हाट वी कॉल इट एज वाई एक्सिस एज ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट। एंड प्लीज कीप इट इन माइंड कि हमेशा इसमें आप एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको आप बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये याद रखना बच्चों आप। सो व्हाट इज दिस एक्स वाई कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। यहाँ पे देखिए दोनों ही प्लस होने वाले हैं, x भी प्लस होगा और y भी होगा, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ये कौन सा आ जाएगा आपके पास? सेकंड बच्चों, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। क्वाड्रेंट, यू नो क्वाड्रा, ओके। क्वाड्रेंट मीन्स इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ओके। ये देखिए 1 2 3 4, तो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। देखिए आप हायर क्लासेस में इसको और भी आप डिटेल में करेंगे, बट अभी आप बेसिक्स यही अभी सीखे इसी क्लास में कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, क्या होता है क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो x क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस, और y जो है प्लस हो जाएगा। ये आप करके आए हैं, यू हैव डन दिस इन क्लास 9। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो आपके पास जो x है वो भी माइनस होगा, y भी माइनस होगा, एंड व्हेन यू कम टू फोर्थ क्वाड्रेंट तो आपके पास जो
x है बच्चों वो प्लस होगा, जो y है वो माइनस होगा। यह आपने सारा पहले किया हुआ है, बेसिक्स है। बट विदाउट डूइंग दिस बेसिक्स आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। सो वंस अगेन वी रिवाइज, जब आप प्लेन में किसी भी पॉइंट जैसे कि P को लोकेट करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई, देखिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो 5 है, सो दिस पॉइंट विल बी 5, और ये डिस्टेंस जो है y एक्सिस पर भी 5, सो दिस विल बी 5। सो दिस ऑर्डर्ड पेयर विल बी रिप्रेजेंटेड एज 5, 5। ये 5x की वैल्यू है और ये 5 जो है y की वैल्यू है, दोनों 5 डिस्टेंस पे आ गए। अगर मान लो ये 4 पे होता, या मान लीजिए हम यहाँ लोकेट करते हैं 3 and 4, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। लेट अस से वी कॉल इट एज Q, देन इट विल बी कॉल्ड एज, बोलो क्या होगा, 3, 4, क्योंकि 3 पॉइंट बच्चों x एक्सिस पे हैं और 4 पॉइंट डिस्टेंस जो है वो y एक्सिस पे है। जब आप इधर आएंगे किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं, लेट अस से दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, एंड इफ आई से कि आप इसको लोकेट कीजिए, इस पॉइंट को, सो दिस विल बी कॉल्ड एज P, Q, लेट अस से दिस इज R, सो ये हो जाएगा -4, 2, क्योंकि यहाँ बताया मैंने आपको x माइनस में है और ये प्लस में होगा। और जब आप यहाँ आ जाते हैं बच्चों, -1, -2, -3, -4, और आपको कहा जाए कि आप इस पॉइंट को लोकेट करें, इस पॉइंट को, सो P, Q, R, लेट अस से दिस इज S, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा -3, -2, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस हो गए, दोनों माइनस हो जाएंगे यहाँ पर। और जब आप यहाँ आएंगे बच्चों 4th क्वाड्रेंट में, और मान लीजिए आपको कहा जाता है कि आप इस पॉइंट को लोकेट करें, इस पॉइंट को लोकेट करें आप, सो दिस पॉइंट विल बी व्हाट, ये आपका पॉइंट बन जाएगा +5, -2, क्योंकि देखिए x ने प्लस होना है और y ने माइनस होना है। सो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपने जूनियर क्लासेस में की हुई हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस विल बी द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस विल बी द थर्ड क्वाड्रेंट, ये बच्चों आपका 4th क्वाड्रेंट आया। ओके, सो लेट अस टेक या टॉक अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। सो आपने सिर्फ ये फॉर्मूला ही, ओके बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अगर आप एनसीईआरटी के देखें, और मैंने आपको बताया कि एग्जाम्स के बाद हम अपनी सीरीज़ है इलॉबरेट सीरीज़, वो जरूर हर एक क्वेश्चन कवर अप करेंगे एनसीईआरटी का। बट डिस्टेंस फॉर्मूला पे आधारित ये क्वेश्चन इस टाइप का ये जरूर आता है, तो इसीलिए हमने अभी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए इसको हमने इंक्लूड किया है। अदरवाइज डोंट वरी, एक एक क्वेश्चन आपको जो है लाइव सेशन में या फिर इलॉबरेट सीरीज़ में जो है इसको हम रिकॉर्ड करके आपके सामने लेके आएंगे। अब ये देखिए आप, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो ऐसा करते हैं, मान लीजिए वो जो पॉइंट है वो कोई भी पॉइंट P ले लेते हैं, बट यहां याद रखिए फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो आपको बच्चों ये पता है x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो उसका जो फॉर्म होगा वो आप इस प्रकार से लेंगे। देखिए आप, this is point A, this is B, point A is 2, -5, and what is B? B is -2 and 9। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। यहाँ पर आपको यदि x एक्सिस दिया होगा, आपने उस एक्सिस का लिख लेना है। अगर मान लो यहाँ y एक्सिस, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन या तो यहाँ x एक्सिस होगा या बच्चों y एक्सिस होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर y एक्सिस लिख दें
तो आपने जो पॉइंट लेके चलने हैं वो 0y होगा। अब क्योंकि आपको x एक्सिस दिया है तो ये हो जाएगा x0। इतना ही डिफरेंस है बस। दोनों में से क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। क्वेश्चन दोनों ही है आपके एनसीईआरटी में, y एक्सिस को भी लेके सेम क्वेश्चन है और x एक्सिस को भी लेकर है। तो अभी फिलहाल मैंने x एक्सिस वाला ही सिलेक्ट किया है, बट आपको बता दे रहा हूं कि अगर y एक्सिस होगा तो आप ये ऑर्डर्ड पेयर लेना 0y, और यहाँ x एक्सिस में हमने x0 ले लिया। जो उसकी ओरिजिनल लोकेशन है वहाँ पे वही एक्सिस वाला पॉइंट ले लीजिए, दूसरा पॉइंट अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। सो दिस इज x0। अब आप अप्लाई कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला, और आपको दिया हुआ है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। कहाँ पर देखिए आप, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। A से ये पॉइंट जो हमने माना वो बराबर है B से। सो ये आपका पूरा जो डाटा दिया उसके हिसाब से। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, सिंस डिस्टेंस AP इक्वल्स टू BP, क्यों आप लिखिए ब्रैकेट में, इट्स गिवन। देयरफॉर देखिए बच्चों, AP का स्क्वायर अगर BP के स्क्वायर आएगा तो नेचुरली फिर AP का डिस्टेंस जो है वो आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, उनको फिर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो स्क्वायर्स इनके आपको मालूम है व्हाट इज इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल कर देना। सो x -2 होल स्क्वायर प्लस आई टोल्ड यू व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, पिछले इसमें करके आए हम। What is distance formula? Distance formula is under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square बच्चों। सो सेम यहाँ लॉजिक लगा रहे हैं हम, इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं। सो x -2, देखिए x2 माइनस x1 उसका रेज टू द पावर 2 प्लस, अब क्योंकि ये x2 है तो नेचुरली जो 0 है ये y2 होगा, और ये आपका x1 है y1 होगा। ये इस लाइन के लिए ये फिर आपका x2 है तो ये 1 होगा इस पर्टिकुलर लाइन के लिए। ओके, तो पहले हम इस लाइन को कंसिडर करते हैं, x -2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या बच्चों 0 माइनस, अब यहाँ -5 है और फॉर्मूले में माइनस आ रहा है। सो 0 माइनस -5, सो व्हाट इज माइनस प्लस, तो यहाँ +5 आ जाएगा होल स्क्वायर। ओके बच्चों, y यस, सो ये आ जाएगा आपका इसके साथ इज इक्वल टू, अब इधर आइए आप BP इसमें। सो दिस विल बी x, ये फिर माइनस आ गया तो माइनस यहां आ जाएगा बच्चों प्लस होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। तो इसको ओपन कीजिए। सो दिस विल बी व्हाट, x² प्लस 4 - 4x plus 25 equals to x² plus 4 plus 4x plus 81 plus 81। तो इसमें से काफ़ी आपका जो है इसमें ये x² और x² कैंसिल आउट हो गए, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गए। क्यों कैंसिल हुआ देखिए आप, मान लीजिए बच्चों आप इसको इधर ले आते हो तो x² माइनस x² कैंसिल हो गया। मान लीजिए 4 को यहाँ ले आते हो तो +4 - 4 कैंसिल, तो उसको स्टेप को बचाने के लिए हमने वहीं लिख दिया। अब हमारे पास रह गया -4x, हमारे पास क्या रह गया बच्चों, -4x, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास रह गया -4x, क्योंकि देखिए क्यों ऐसा हुआ, ये -4 है और ये इधर आ जाएगा और एक और -4x इक्वल्स टू 81 - 25। सो दिस इज व्हाट, -8x
इक्वल्स टू बच्चों 56, इसको लेस कीजिए 81 25 6 56, सो 56 आ जाएगा। सो x की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी बच्चों, x इक्वल्स टू डिवाइड कीजिए -7, सो योर आंसर विल बी, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा -7 zeros। तो इफ दे आस्क यू फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो आपका आंसर होगा द पॉइंट आर -7 0। सो द फाइनल आंसर इज -7 0 is the final answer. Okay student, that's all for today's topic. अभी कल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने सेक्शन फॉर्मूला और उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आई होप आप इन सभी इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो करके डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर स्कोर इन योर एग्जाम्स। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।